आज की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन की ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जिसको आप यूज़ करके आसानी से क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। और आज की ट्रिक उन क्वेश्चंस के लिए है जो आप 1 की सीरीज़ से आप किसी भी नंबर को अप्लाई करें। 1 की सीरीज़ मीन्स कि जैसे 1111, 111, 1011 एंड सो ऑन। ठीक है, किसी भी नंबर को जब आप 1 की सीरीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये विद इन अ सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें जी, पहला क्वेश्चन है 63 मल्टीप्लाई बाई 11। उसके लिए हम सबसे पहले ये 1 की सीरीज़ को देखेंगे कि कितने डिजिट्स हैं। ये देखें, ये 11 लिखा हुआ है, 11 में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले ये नंबर उतारा नीचे, ठीक है, 63। उसके बाद कितने नंबर्स हैं? ये 2, ठीक है, 2 1 1 2 दिए में, तो हम अगर 2 हों तो 2 से एक नंबर कम, ठीक है। जितने भी यहाँ पे 1 की सीरीज़ के नंबर्स होंगे उससे एक कम कंसिडर करके हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। 2 1 थे, हमने एक 0 इस तरफ लगाना है और एक 0 इस तरफ लगाना है। मीन्स कि अगर यहाँ पे 2 हों तो फिर हम 1 0 लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर। अगर यहाँ पर 3 1 होते, ठीक है, तो फिर हम क्या करते? 2 0 इस तरफ लगाते, 2 0 इस तरफ लगाते, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में ये करेंगे कि देखें, ये 1 की सीरीज़ के 2 पेयर, ये क्या है? 2 नंबर्स हैं, ठीक है। अगर 2 नंबर्स हों तो फिर हम ऐसे 2 का पेयर बनाएंगे। अगर 3 नंबर होते तो फिर हम 3 का पेयर बनाते। अब ये 2 नंबर से इन 2 का पेयर बनाया, ठीक है, और इनको आपस में प्लस करके नीचे लिखते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। अब 0 और 3 को प्लस करेंगे और हम नीचे लिख लेंगे। क्लियर हो गया? 0 और 3 को प्लस किया तो 3 आ गया, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर? फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर जो है वो हम काउंट नहीं करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। 0 रिमूव हो गया। अब हम नेक्स्ट 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। 3 एंड 6 का पेयर बन गया। क्लियर हो गया? 3 एंड 6 इज़ 9, ठीक है। अब सेकंड नंबर भी रिमूव कर देंगे, 3 रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा बनेगा? 6 और 0 का। 6 प्लस 0 कितने हो गए? 6। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कितने 1 हैं? 3 1 हैं, उसको हम इसी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखें जी, यहाँ पर हमने सबसे पहले ये जो 481 क्वेश्चन को नीचे उतारा, 481, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये 1 की सीरीज़ के कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, 3 नंबर्स हैं। हम इनसे एक कम करके 0 लगाएंगे। 3 हैं तो हम 2 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? हम पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। पेयर्स कितने कितने का बनेगा? देखें जी, अब अगर देखें यहाँ पे 1 की सीरीज़ के 3 नंबर हैं तो हम 3 का पेयर बनाएंगे। ये क्या बना? 3 का पेयर बना और इनको प्लस करेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 कितने हो गए? 1। क्लियर? ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर हम 1 नंबर, पहला नंबर जो है वो इसको काट देंगे। ये यहाँ से कट किया। अब नेक्स्ट 3 का पेयर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 का पेयर किस तरह से बनाएंगे? पहला कट किया, अब ये वाले, ये 1 2 और ये 3, यहाँ से यहाँ तक पेयर बने, यहाँ से यहाँ तक। 0 प्लस 1 प्लस 8 कितने हो गए? 9, वो हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब पहले हमने ये एक नंबर काटा था यहाँ से, ये वाला 0। अब नेक्स्ट वाला 0 भी यहाँ से काट देंगे ये। अब नेक्स्ट 3 का पेयर बनेगा। नेक्स्ट 3 का कैसे पेयर बनेगा? 1 8 एंड 4 का पेयर बनेगा, ठीक है। 1 1 8 एंड 4, इन 3 का पेयर बन गया, इन 3 का, ठीक है। तो चलें प्लस करें। 1 प्लस 8 प्लस 4 कितने हो गए? 1 और 8 9, 9 और 4 13 हो गए, ठीक है।
वो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, अब जब 2 डिजिट नंबर आ जाए तो फिर क्या होता है, जो है वो नेक्स्ट नंबर पर कैरी जाएगा। यहाँ तक हमने सेलेक्ट किए थे, 13 आया, ठीक है। 13 में 3 यहाँ पे लिखेंगे और 1 जो है वो वहाँ पर नेक्स्ट नंबर पर कैरी चला गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इन तीन का पेयर बना था 1, 8 एंड 4 का। अब हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ से 1 वाले पेयर को काट देंगे, ठीक है। 1 का नंबर काट देंगे, नेक्स्ट 3 का पेयर बनेगा। नेक्स्ट 3 कौन कौन से, 4, 8, 4 और 1, जहाँ पे इस तरह से 8 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और यहाँ तक इन 3 का पेयर बन गया। अब हम प्लस करते हैं, 8, 4 और 1 को प्लस करेंगे। 8 एंड 4 कितने हो गए, 12, 12 और 1 कितने बन गए, 13। 13 का 3 यहाँ पे लिखा नीचे, और 1 जो है वो नेक्स्ट डिजिट पर कैरी चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने देखें ये 1 जो है वो यूज़ हो गया, कैरीज को हम हटा लेंगे। यहाँ से हमारा कितने, इन 3 नंबर्स का पेयर बना था, 4, 8, 4 और 1 का, ठीक है। 8 को हमने क्या कर दिया, यहाँ से 8 वाला 8 पर यहाँ से काट दिया। अब 8 शामिल नहीं होगा, अब नेक्स्ट 3 का पेयर बनेगा, 4, 0 एंड 0 का, 4 से लेकर 0 तक पेयर बनेगा, ठीक है। चलें जी प्लस करें, 4 + 0 + 1 कितने बन गए, कितने हो गए, 5। फिर हम यहाँ पर नीचे 5 लिख देंगे। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर हो गया सबको। इस ट्रिक में हम ऐसे क्वेश्चंस को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिनमें मिड में 0 आता हो, ठीक है, जो नंबर हो और मिड में 0 आए, तो फिर हम उन क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि देखें जी, ये देखें सब क्वेश्चंस के दरमियान में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे पर नंबर को पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 टाइम्स 27, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये 0 को छोड़ के बाकी जो नंबर्स हैं इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 के साथ, 9 को 6 के साथ, ठीक है। लिख के फिर प्लस करके यहाँ पे लिख देना है, 3 2 टाइम्स 6, ठीक है। जब अकेला नंबर आ जाए तो फिर हम पहले 0 लगाएंगे। 6 9 टाइम्स, वो यहाँ पे लिखा और इनको आपस में प्लस कर लिया। 6 एंड 4 10 हो गए, 1 कैरी चला गया, 5 और 1 6। जब 2 डिजिट नंबर आ जाएगा वो हम पूरे का पूरा यहाँ पे उठा के लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद अब देखें जी, अब उसी तरह से जिस तरह आपने फर्स्ट को आपस से मल्टीप्लाई किया था, अब ये लास्ट वालों को आपस से मल्टीप्लाई कर लें। 6 2 टाइम्स 12 और यहाँ पर उठा के लिख दिया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसी तरह से वही ट्रिक इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट 2 नंबर्स को आपस से मल्टीप्लाई किया, 4 1 टाइम्स 4 यहाँ पे लिख लिया। फिर उनके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 3 टाइम इज 12, 5 1 टाइम इज 5, ठीक है, और इनको आपस में प्लस करके ऊपर लिखेंगे। 5 और 2 7 और साथ में 1 का 1 आ गया, ये 17 हमने यहाँ पर उठा के लिख लिया। क्लियर। अब उसी तरह से लास्ट वाले डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 3 टाइम इज 15 और ये हमने इसके साथ लिख लिया। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसी तरह से, लेकिन देखेंगे सारे क्या थे, स्मॉल डिजिट नंबर थे। अब जो है चाहे स्मॉल हो या लार्ज हो, रूल एक ही पे सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। उसी तरह से 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 टाइम इज 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। 6 8 टाइम इज 48 एंड 1 9 टाइम इज 9, वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। प्लस करें जी, 17, 8 एंड 9 17, 4 और 1 5, ये हमने उठा के 57 जो है ये 8 से पहले लिख लिया। और थर्ड स्टेप क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें,
ठीक है, 9 6 टाइम इज 54. सो दिस इज आवर आंसर. क्लियर हो गया. ठीक है, ये है फास्ट एंड इजी ट्रिक टू मल्टीप्लाई दोज नंबर हुज मिडल वैल्यू इज 0. ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, 3 डिजिट नंबर जिनकी मिडल वैल्यू जो है वो क्या हो, 0 हो. क्लियर हो गया सबको.